ये एक सस्पेंस कहानी है जिसमें साइबर क्राइम और हैकिंग के बारे में बताया गया है और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा इसका अंत है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कहानी अंत में पूरी तरह से बदल जाती है। मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल करके कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड हैकर हूँ और मैं चाहूँ तो दुनिया से अपने आप को छुपा कर रख सकता हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और इसके बाद वो एक होटल के कमरे में जाता है जहाँ कई लोगों की लाशें होती है। वो जमीन से बुलेट शेल उठाकर खुद से पूछता है मैं कौन हूँ, और खुद ही आंसर देता है आई एम बेंजामिन। और इसके बाद बेंजामिन एक जगह जाता है जहाँ उसे इंट्रोगेशन रूम में बैठाया जाता है। दरअसल बेंजामिन बर्लिन शहर का एक हैकर है और हैकिंग की दुनिया में उसका नाम है हु आई एम। बेंजामिन के सामने एक लेडी आकर बैठती है। ये साइबर डिवीजन की हेड हैना है। वो पूछती है वो उससे क्यों मिलना चाहता था। बेंजामिन अपने मन में सोचता है कि ये कैसा उलझा हुआ धागा है जिसका ना कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत, और इसके बीच वो फंसा हुआ है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहाँ बेंजामिन उसे अपने बारे में बताता है और कहता है वो बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता था। वो ऐसे काम करना चाहता था जो इस दुनिया में कोई ना कर सकता हो, और जिस तरह से सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन सभी के पेरेंट्स को मार दिया गया था, उनके पास एक ट्रेजेडी कहानी थी। इसी तरह उसके पास भी एक ऐसी ही कहानी है। जब वो पैदा हुआ तो उसके डैड हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। उसने उन्हें कभी नहीं देखा। जब वो 8 साल का था तो उसकी मॉम ने सुसाइड कर ली। उसकी दादी के जो पिता थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय मारे गए। वो रशिया कभी वापस नहीं आ पाए, लेकिन उनके साथ 3 बुलेट शेल आए जिन्हें उसकी मॉम ने मरते दम तक संभाल कर रखा। उसकी मॉम के मरने के बाद उसकी दादी ने उसे पाला और वो बुलेट शेल अब बेंजामिन संभाल कर रखता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हैना उससे कहती है कि वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो उसे फ्रेंड ग्रुप और मिस्टर एक्स के बारे में बताने वाला था। दरअसल फ्रेंड ग्रुप रशिया का एक बहुत ही कुख्यात हैकिंग ग्रुप है और मिस्टर एक्स डार्क नेट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे सबसे बड़ा हैकर माना जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। डार्क नेट इंटरनेट की वो दुनिया होती है जहाँ दुनिया के सभी काले काम होते हैं। डार्क नेट पर जब भी कोई किसी को मैसेज करता है या कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता है तो कोई उसे ट्रेस नहीं कर सकता, और मिस्टर एक्स डार्क नेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। बेंजामिन हैना को बोलता है अगर उसे सच्चाई जाननी है तो उसे हर डिटेल को अच्छे से सुनना होगा। वो आगे बताता है कि 14 साल की उम्र में उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी और पहली बार उसने किसी सिस्टम को हैक किया, और पहली बार उसे किसी अंतहीन दुनिया का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो इसी काम में अच्छा है। जहाँ पूरी दुनिया इंटरनेट वेबसाइट पर अपना टाइम पास कर रही थी, वो इंटरनेट की अंदर की दुनिया मतलब डार्क नेट में अपनी एक अलग दुनिया बना रहा था। यहाँ आप जो चाहे वो बन सकते हो। वो दिन रात इंटरनेट पर बैठा रहता। वैसे तो डार्क नेट की दुनिया में बहुत सारे हैकर है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही हीरो था जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के बारे में कोई नहीं जानता कि उसका असली नाम क्या है, वो कहाँ से अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है, लेकिन वो सभी हैकर्स का एक रोल मॉडल है। मिस्टर एक्स की टीम का रूल है कि कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है और हमेशा उसी चीज को टारगेट करो जो लगभग इम्पॉसिबल हो, और साइबर स्पेस पर हमेशा मस्ती करो और उसे बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो। अब वो अपने बारे में बताता है कि वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया और उसे पिज्जा डिलीवरी का काम करना पड़ा, और एक रात जब वो पिज्जा डिलीवरी करने के लिए कुछ स्टूडेंट के पास गया तो वहाँ उसने एक मेरी नाम की लड़की को देखा। मेरी कभी उसके साथ ही पढ़ती थी और वो उसे हमेशा से पसंद करता आया है। वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे वो सब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरी की तैयारी नहीं हुई थी। अब वो उसकी मदद करना चाहता था ताकि उसकी नजरों में वो सुपर हीरो बन जाए और मेरी को बेंजामिन से प्यार हो जाए, उनकी शादी हो, बच्चे हो। दरअसल वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है और तय करता है कि वो मेरी की मदद करेगा। वो यूनिवर्सिटी जाता है क्योंकि उसे अपने सिस्टम को यूनिवर्सिटी के सर्वर से कनेक्ट करना होगा। यूनिवर्सिटी पहुंचकर सर्वर से कनेक्ट करने के बाद बेंजामिन क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और बेंजामिन पकड़ा जाता है। बेंजामिन का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए जज उसे 50 घंटों की कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाता है। मतलब उसे 50 घंटों की सफाई का काम करना होगा शहर की गलियों में। जब बेंजामिन सफाई कर रहा था तब उसके सामने एक आदमी आता है, उसे भी यही काम की सजा मिली है। वो बेंजामिन से पूछता है उसने क्या किया है। बेंजामिन बोलता है उसने यूनिवर्सिटी के सर्वर को हैक किया। वो आदमी बताता है वो भी एक हैकर है और उसका नाम मैक्स है। मैक्स बेंजामिन से बिल्कुल अपोजिट था। जहाँ बेंजामिन शाय और इंट्रोवर्ट है, वही मैक्स एक्सट्रावर्ट और स्ट्रेट और स्मार्ट है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। मैक्स उसे शाम को एक पार्टी में बुलाता है जहाँ वो उसे अपने 2 दोस्त पॉल और स्टेफन से मिलवाता है। ये दोनों भी हैकर है। उन्हें मैक्स ने बताया था बेंजामिन कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत शार्प है। दोनों उसे ये साबित करने बोलते हैं। तब वो उनके सिस्टम से कुछ ही मिनटों में उस पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी हैक करके वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर देता है, और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती
जाती है। दरअसल पुलिस यहाँ उनकी पार्टी की वजह से आई थी, क्योंकि पार्टी से बहुत शोर हो रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग थे। जैसे ही पुलिस वहाँ आती है, चारों नीचे जाते हैं। इस पार्टी में मैरी भी आई थी, जिसे बेंजामिन बचपन से प्यार करता है। मैरी उसे पहचान लेती है कि वही पिज्जा डिलीवरी बॉय है। फिर सब वहाँ से भाग जाते हैं। मैक्स, स्टेफन और पॉल के वहाँ से जाने के बाद वहाँ सिर्फ बेंजामिन और मैरी बचते हैं। तब मैरी को याद आ जाता है कि वो बचपन में उसके ही स्कूल में पढ़ता था। बाद में बेंजामिन और पॉल नकली आईडी बनाकर गवर्नमेंट के एक सेमिनार में जाते हैं, जहाँ हिटलर के ऊपर प्रेजेंटेशन हो रही थी। वो उस सर्वर को हैक कर लेते हैं। पास ही में उनकी वैन खड़ी होती है। उस वैन में जाकर वो उस प्रेजेंटेशन के चारों स्क्रीन पर हिटलर के फनी वीडियो प्ले कर देते हैं, जिससे वहाँ बैठे गवर्नमेंट अधिकारी हैरान रह जाते हैं। लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी को पता चल जाता है कोई उस वैन के अंदर से ऐसा कर रहा है। सिक्योरिटी वहाँ पहुंच ही गई थी, लेकिन वो लोग वैन लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका कोई खास मकसद नहीं था। ये सब उन्होंने बस मस्ती के लिए किया था। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे। बेंजामिन के दादी का घर वो अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। वो अपने ग्रुप का नाम क्ले रखते हैं। क्ले का फुल फॉर्म क्लाउस लाफिंग एट यू है। अब प्रेजेंट में बेंजामिन हैना के सामने बैठा है। हैना उससे कहती है कि वो उसकी बातों पर विश्वास क्यों करे। तब बेंजामिन उसे उसका ही पूरा इतिहास बता देता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने उनका सिस्टम हैक करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। बेंजामिन अब हैना को बताता है कि उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी हैकिंग की शरारतें और बढ़ा ली, ताकि उनका दुनिया में नाम फैल सके। और वो एक के बाद एक कई हैकिंग करते चले गए, और उनका नाम अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा फैल गया था कि टीवी पर भी उनकी न्यूज आना शुरू हो गई थी। क्ले ग्रुप अब एक नॉर्मल ग्रुप नहीं था, बल्कि अब वो पूरी दुनिया में फेमस होना शुरू हो गया था। अब वो लोग मिस्टर एक्स से अपने बारे में कुछ सुनना चाहते थे, क्योंकि वो उनका रोल मॉडल है। जब इंटरनेट पर मिस्टर एक्स से क्ले ग्रुप के बारे में पूछा जाता है, तब वो कहता है ये क्ले ग्रुप कौन है, वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। इस बात से मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है वो सबसे बड़े लूजर है। दरअसल वो मिस्टर एक्स को इम्प्रेस करके उसके दोस्तों की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर एक्स उन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहा। लेकिन वो अपने इसी तरह के कारनामे जारी रखते हैं, और एक दिन उन्हें मिस्टर एक्स का मैसेज आता है। दरअसल उसने एक सीक्रेट गवर्नमेंट की फाइल चुराई होती है, जो कि क्ले ग्रुप के बारे में थी, जिसमें साइबर क्राइम कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि क्ले ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है और वो हार्मफुल भी नहीं है। इस चीज का मिस्टर एक्स मजाक उड़ाता है। वो कहता है ये सब बेबीज है, मतलब बच्चे हैं। इस बात से ये चारों बहुत परेशान हो जाते हैं। बेंजामिन कहता है कि अब उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। वो कहता है कि उन्हें BND मतलब जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को हैक करना होगा, तब ही उन्हें दुनिया जानेगी। चारों इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सब उस जगह जाते हैं जहां जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस अपना कचरा फेंकता है। कचरे में उन्हें कुछ सेंसिटिव फाइल मिलती है, जिससे उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी मिलती है, और इन ईमेल आईडीज और फिशिंग पेज के जरिए वो जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस मतलब BND बिल्डिंग के अंदर जाने का अपना रास्ता खोलते हैं। बेंजामिन उनके इंटरनेट सर्वर को हैक करके वहाँ से सारा डेटा कॉपी कर लेता है, साथ ही उनके प्रिंटर्स को भी हैक कर लेता है। अगली सुबह सभी प्रिंटर से एक ही प्रिंट निकलता है, जिसमें क्लाउन का लोगो होता है, और उस पर लिखा था क्ले वॉज हियर, नो सिस्टम इज सेफ। और रात को सब पार्टी कर रहे थे। बेंजामिन देखता है उसका दोस्त मैक्स मैरी को किस कर रहा है। ये देखकर बेंजामिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसके दोस्त उसे मनाने के लिए घर पर आते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। अगली सुबह एक बार फिर से बेंजामिन के तीनों दोस्त उसके घर पर आते हैं। अब बेंजामिन और मैक्स के बीच मैरी को लेकर लड़ाई हो रही थी। तभी वो टीवी पर न्यूज देखते हैं, जिसमें न्यूज रिपोर्टर बता रही थी कि कल रात जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस की बिल्डिंग में कुछ हैकर घुस आए और उन्होंने वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स और डेटा चुराया। उस डेटा से उन्हें पता चला कि क्रिप्टॉन, जो कि फ्रेंड ग्रुप का एक मेंबर था, असल में वो सेंट्रल इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। मतलब वो जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस का आदमी था, जो फ्रैंक हैकिंग ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस के हेड हैना को दिया करता था। हैना वही है जिसे बेंजामिन पूरी कहानी सुना रहा है। दरअसल बेंजामिन ने जो डाटा चुराया था वो उसने मिस्टर एक्स को भेज दिया था, और मिस्टर एक्स को उस डाटा से पता चला कि क्रिप्टॉन, जो कि फ्रेंड ग्रुप का एक मेंबर है, दरअसल वो एक एजेंट है। इस वजह से वो लोग उसका मर्डर कर देते हैं, और मर्डर करने के बाद उस डेटा को भी वही छोड़ देते हैं, ताकि पूरा इल्जाम क्ले ग्रुप मतलब बेंजामिन के ग्रुप पर आए। यहाँ एक बात और पता चलती है कि मिस्टर एक्स फ्रेंड ग्रुप का ही एक मेंबर है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बेंजामिन ने जो सीक्रेट फाइल BND से चुराई थी, उस बारे में उसने अपने तीनों दोस्तों को कुछ नहीं बताया था। वो बेंजामिन पर गुस्सा होते हैं। दरअसल उन लोगों ने बेंजामिन से सिर्फ उनके प्रिंटर को हैक करने कहा था, लेकिन उसने उनकी फाइल्स को चुरा कर उन्हें फंसा दिया है। बेंजामिन कहता है ये सब उसने उन लोगों के लिए ही किया था, ताकि हैकिंग और डार्कनेट की दुनिया में उनका नाम हो सके, और वो मिस्टर एक्स
एक्स तक पहुंच सके, लेकिन अब पुलिस उनके पीछे है। बेंजामिन कहता है अगर उन्हें बचना है तो पता करना होगा कि मिस्टर एक्स के चेहरे के पीछे असली चेहरा कौन सा है, क्योंकि असल में पुलिस उन्हें नहीं बल्कि मिस्टर एक्स को ढूंढ रही है। और अब उन्हें मिस्टर एक्स, जिसे दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा, उन्हें उसे किसी भी हालत में लोगों के सामने लाना होगा ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। इसीलिए बेंजामिन एक पब्लिक सिस्टम से मिस्टर एक्स से कांटेक्ट करता है। दरअसल यहाँ उनकी आपस में जो चैटिंग हो रही थी उसे मूवी में इस तरह दिखाया गया है जैसे दोनों आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो। अब बेंजामिन मिस्टर एक्स के सामने बैठा था। बेंजामिन मिस्टर एक्स से कहता है जो डाटा उसने उसे दिया था उसने उस डाटा को रशियन माफिया को बेच दिया, इसीलिए अब सरकार ने उनके क्ले ग्रुप और फ्रेंड ग्रुप के साथ उसे भी एक टेररिस्ट घोषित कर दिया है, जबकि वो जानते हैं कि फ्रेंड ग्रुप उसका ही ग्रुप है और अब वो भी उसके ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। मिस्टर एक्स कहता है अगर वो ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो उसे यूरोपॉल में एक ट्रोजान को इंस्टॉल करना होगा। दरअसल ट्रोजान किसी भी सिस्टम में घुसने का एक बैकडोर होता है, मतलब उन्होंने ये काम कर दिया तो मिस्टर एक्स यूरोपॉल की सारी गतिविधियों और उनके सिस्टम पर पूरा कंट्रोल पा लेगा। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत देश की हर तरह की कानूनी गतिविधियां चलती है और अब मिस्टर एक्स उन पर कंट्रोल करके उन्हें अपने हिसाब से बदलना चाहता है। अब जिस सिस्टम पर बेंजामिन बैठा था वहाँ हैना और पुलिस भी आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाती बेंजामिन अपना मास्क पहनकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद वो अपने पास की सभी हार्ड डिस्क को अपने दोस्तों के साथ मिलकर एसिड में नष्ट कर देते हैं ताकि उन्हें कोई भी ट्रेस न कर पाए। बाद में वो यूरोपॉल की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हैं जहाँ वो सिस्टम है जिसमें उन्हें ट्रोजान इंस्टॉल करना है, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहती है। इसी कोशिश के दौरान मैक्स के हाथ पर चोट लग जाती है। जब वो बिल्डिंग के बाहर आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ कुछ स्कॉलर्स विजिट के लिए आए हैं। उनमें से एक का विजिटिंग पास गिर जाता है और बेंजामिन उसे उठा लेता है। वो बिल्डिंग के गार्ड से कहता है अंदर कैफेटेरिया में उसका वॉलेट छूट गया है, उसे वॉलेट लेने अंदर जाना है। हालांकि गार्ड पहले उसे मना करता है और उसे कल आने बोलता है, लेकिन बेंजामिन के रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अंदर जाने देता है। बेंजामिन उस प्रेमाइसेस पर हैकिंग डिवाइस लगाकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन उस डिवाइस की मदद से वो यूरोपॉल के इंटरनेट सर्वर पर अपना कंट्रोल पा लेते हैं और अब वो ट्रोजान मिस्टर एक्स को देते हैं ताकि वो यूरोपॉल के अंदर एक्सेस कर सके। लेकिन इस ट्रोजान के अंदर एक और ट्रोजान होता है। अब जैसे ही मिस्टर एक्स उसके अंदर इंटर करेगा तब दूसरे ट्रोजान को पता चल जाएगा कि मिस्टर एक्स कौन है और कहाँ रहता है, लेकिन मिस्टर एक्स को ये पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे एक्सेस नहीं करता। वो बेंजामिन के वेबकैम से उसकी ही फोटो खींचकर उसकी ही स्क्रीन पर पब्लिश कर देता है। तभी वहाँ रशियन माफिया आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें मिस्टर एक्स ने डाटा बेचा था। अब वो बेंजामिन को मारना चाहते हैं, लेकिन बेंजामिन वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागकर वो सीधा होटल के उस कमरे में जाता है जहाँ उसके तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर पहुँचने पर उसे दिखाई देता है सबके सब मर चुके हैं। और यही इस मूवी का पहला सीन है जहाँ पर बेंजामिन एक कमरे में जाता है और उसे बुलेट के कुछ शेल मिलते हैं। अपने दोस्तों को मरा हुआ देखने के बाद वो सीधा हैना के पास जाता है। अब प्रेजेंट में वो हैना के पास है। वो कहता है कि वो किसी भी कीमत पर मिस्टर एक्स का चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहता है। उसके फ्रेंड ग्रुप ने उसके दोस्तों को मार दिया और अब उसे भी मारना चाहते हैं। साथ ही हैना की प्रोफाइल को हैक करने पर उसे पता चला उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो इस केस में पूरी तरह से फेल रही। और अब हैना भी उसकी ही तरह फ्रेंड ग्रुप और मिस्टर एक्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहती है। हैना पूछती है लेकिन वो ये करेगा कैसे? बेंजामिन कहता है मैजिक ट्रिक से। वो मिस्टर एक्स के वीक पॉइंट का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो हैना से वादा लेता है कि ऐसा करने के बाद वो उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रखेगी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें उस इंसान की सारी आइडेंटिटी को मिटाकर उसे एक नई आइडेंटिटी दी जाती है। साथ ही उसे और उसके परिवार को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाता है जहाँ उन्हें कोई न जानता हो। हैना उसकी बात मान लेती है। अब बेंजामिन मिस्टर एक्स की सबसे कमजोर नफ्स पर हमला करता है और वो होता है उसका ईगो। वो डार्कनेट की दुनिया में ये झूठी खबर फैला देता है कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वो एक धोखेबाज है, उसी ने क्रिप्टोन को मरवाया था। वो रशियन एजेंसी के लिए भी काम करता है। इस बात से मिस्टर एक्स पूरी तरह बौखला जाता है। वो पता करने की कोशिश करता है कि ये सब कर कौन रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। साथ ही बेंजामिन डार्कनेट की दुनिया में खुद मिस्टर एक्स बनकर सबके सामने आता है और कहता है वो ही मिस्टर एक्स है। इस बात से असली मिस्टर एक्स पूरी तरह बौखला जाता है। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि मिस्टर एक्स एक कमरे में बंद है और वो उस जगह आने की कोशिश कर रहा है जहाँ से बेंजामिन सबसे बात कर रहा था, लेकिन वो वहाँ नहीं आ पाता। दरअसल हैकिंग की दुनिया में आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जिस वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर बेंजामिन लोगों से बात कर रहा था वहाँ मिस्टर एक्स इंटर करना चाहता है। वो सबको बताना चाहता है कि वो असली मिस्टर एक्स है
है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी है। मिस्टर एक्स को मजबूरन अपनी सिक्योरिटी छोड़कर वहां आना पड़ता है। इसे आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो उसमें वायरस नहीं आ सकता, लेकिन जब आप एंटीवायरस हटाते हो तब उसके अंदर वायरस आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी दिखाया गया है, जहाँ बेंजामिन सबसे बात कर रहा था कि वही मिस्टर एक्स है, वह सिक्योरिटी के साथ आ नहीं सकते। इससे मिस्टर एक्स अब पूरी तरह से बौखला चुका था। वो वहाँ बिना सिक्योरिटी से बस अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके पहुंचता है। फिर असली मिस्टर एक्स बेंजामिन के कई सारे नकाब उतारने लगता है, मतलब उसका आईपी एड्रेस और उसकी आइडेंटिटी जानना चाहता है, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी एक्सेस नहीं कर पा रहा होता। और तभी बेंजामिन खुद अपना नकाब उतारता है। वो कहता है वो बेंजामिन है, लेकिन अब वो जानता है कि मिस्टर एक्स कौन है और उसकी लोकेशन कहाँ है, साथ ही वो कहाँ से अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक इसी तरह से मिस्टर एक्स ने एक बार बेंजामिन के साथ किया था। बेंजामिन ने उसका ही तरीका उस पर ही इस्तेमाल किया। मिस्टर एक्स की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है। दरअसल वो अमेरिका से होता है, जो न्यूयॉर्क में रहता है। वो 19 साल का एक लड़का है जिसे एपीआई अरेस्ट कर लेती है और इस तरह से मिस्टर एक्स का पूरा खेल खत्म होता है। हैना बेंजामिन से कहती है कुछ ही घंटों में तुम आजाद हो जाओगे, नई जगह नई पहचान के साथ। फिर हैना वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि बेंजामिन के हाथ में एक छेद था, मतलब घाव का निशान। लेकिन बेंजामिन ने हैना को बताया था कि यूरोपोल बिल्डिंग से निकलते समय ये चोट उसे नहीं बल्कि मैक्स को लगी थी। अब हैना को कुछ शक होता है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले वो मैरी के पास जाकर उसे बेंजामिन की फोटो दिखाती है। पहले तो मैरी उसे पहचान ही नहीं पाती। जब हैना उसका नाम बताती है तब मैरी उसे पहचानती है। वो बताती है वो हमेशा उसके पीछे आया करता था, लेकिन सालों से उसने उसे नहीं देखा। इसके बाद वो उस डॉक्टर के पास जाती है जिसने बेंजामिन के मॉम का इलाज किया था। वो डॉक्टर बताता है उसकी मॉम को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उसके अंदर 4 पर्सनैलिटीज थी। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। हैना डॉक्टर से पूछती है क्या ये हेरिडिटरी हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं हाँ, इसकी संभावना हो सकती है। इसके बाद हैना बेंजामिन की दादी के घर जाती है। वो देखती है वहाँ एक बॉक्स खुला हुआ है। ये वही बॉक्स था जहाँ उसके दादी के पिताजी की वर्ल्ड वॉर 2 के समय की गोलियों के शेल थे, जो वो हमेशा संभाल कर रखता था। अब हैना को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो बेंजामिन के पास जाकर उसे बताती है उन्हें होटल के कमरे में एक भी लाश नहीं मिली, क्योंकि ऐसे कोई इंसान थे ही नहीं। ये सब उसकी ही इमेजिनेशन थी और आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसने अकेले ही किया। होटल के कमरे में उसे जो गोलियों के कवर मिले थे वो कवर वही थे जो बचपन से उसकी मॉम और उसके मरने के बाद वो खुद संभाल कर रखता था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त के है। दरअसल सच तो ये है कि बेंजामिन की मॉम को जो बीमारी थी वही बीमारी बेंजामिन को भी है, जिनके साथ वो सारे हैकिंग के काम कर रहा था। मतलब मैक्स, पॉल, स्टेफन, दरअसल वो खुद ही था। ऐसे नाम के कोई भी इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये प्रूफ हो चुका है कि वो मेडिकली फिट नहीं है, इसीलिए उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट रूल है। वो कहता है उनके बीच डील हुई थी, लेकिन ये कानून है ना, कुछ नहीं कर सकती। अगर उसे प्रोटेक्शन प्रोग्राम में नहीं रखा जाएगा तो वो भी एक मुजरिम है, क्योंकि उसने गुनाह किया है। बेंजामिन कहता है वो अपनी मॉम की तरह नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले कि हैना उसे कोर्ट में पेश करती, वो उससे कहती है उसके पास 5 मिनट है, वो अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है। वो उसे सर्वर रूम में भेजती है। वहाँ दिखाया जाता है बेंजामिन अपनी आइडेंटिटी बदलता नहीं, बल्कि वो उसे पूरी तरह से मिटा देता है। मतलब अब इस दुनिया में वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और हैना बेंजामिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसे रियलाइज हो जाता है बेंजामिन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसकी वजह से उसे जो चाहिए था मिल चुका है। मिस्टर एक्स और फ्रेंड ग्रुप पुलिस की हिरासत में है। अंत में दिखाया जाता है कि बेंजामिन एक पानी के शिप में है और तभी उसके पास मैरी, मैक्स, स्टेफन और पॉल आते हैं। यहाँ एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है कि बेंजामिन ने ही ये पूरी प्लानिंग की थी, ताकि हैना को यकीन हो जाए कि उसे भी वही बीमारी है जो उसकी मॉम को थी। और वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसके साथ साथ उसके चारों दोस्त भी पुलिस से हमेशा के लिए आजाद हो जाए, उनका कोई पीछा न करे। दरअसल जब हैना ने उसे सर्वर रूम में भेजा था तब उसने खुद के साथ अपने दोस्तों की भी आइडेंटिटी मिटा दी और इस तरह बेंजामिन अपने इस मिशन में पूरी तरह से कामयाब होता है। तो ये थी पूरी कहानी मूवी हु आई एम की।